इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान ने क्या कहा था? कहीं बल बिरह बेग तुम आयो। ये जो हनुमान जी महाराज ने कहा वो कुछ नहीं कहा था भगवान। आप कहेंगे तो कहां से कह दिया? यही बोध है और यही समझना है, कितना कहना, क्या कहना। इसलिए अष्टमूर्ति स्मरण में पूज्य बाल गोस्वामी जी कहते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ये अष्टमूर्ति स्मरण है। अब जब वापस आए श्री हनुमान जी तो क्या कहते हैं सरकार से? सीता कहे अति विपत्ति अब नहीं कहे भले, कहने में नहीं आता। श्री हनुमान जी के एक वचन के द्वारा मेरे प्रभु के नेत्र सजल हो गए। सुन सीता दुख प्रभु सुख का सहज स्वभाव है। भगत का भगवान से, अब भगवान की करुणा कैसी है भगत के ऊपर, हनुमान जी बांटते ही रहते हैं। इसलिए ये एकादश रुद्रावतार श्री हनुमान जी और भगवान रुद्र और कोई मिले न मिले, यह आपको अवश्य सर्वत्र पाए जाएंगे। कहीं भी देश प्रदेश स्वदेश विदेश कहीं भी श्री हनुमान जी और शिव जी और कोई देव मिले न मिले, ये तो पाए ही जाएंगे, ये उपस्थित ही रहेंगे। जानिए भगवान यह जानकर कि श्री अवध और मिथिला के लोग देख गए चित्रकूट में, आते ही जाते रहेंगे। बस तो प्रभु ने निर्णय लिया हम आगे चले, आगे चले। भगवान आगे बढ़े। इस प्रसंग में अरण्य कांड के प्रारंभ में इंद्र के पुत्र जयंत का एक परीक्षण प्रसंग है। प्रभु अत्रि जी के आश्रम पधारे। अत्रि जी ने भगवान का सुंदर स्वागत किया। श्रेष्ठ आसन पर पधरा कर नमामि भक्तवत्सलम कृपालु शीघ्र कोमलम भजामि दयपदाम्बुजं मकामिनाम स्वधा मदम। भगवान की स्तुति की, प्रशंसा की। मां अनुसुईया ने सीता मैया को नारी धर्म का पावन उपदेश किया है। मां ने चरणों में प्रणिपात भाव से आशीर्वाद पाया। चलते बने आगे। विराट का वध हुआ। सरभंग जी को भगवान ने गति प्रदान किया। सुदक्षिण जी के प्रेम प्रसंग का वर्णन है।
तत्पश्चात अगस्त्य महाराज के आश्रम में पधारे भगवान। माँ और लक्ष्मण जी महाराज, अगस्त्य जी ने आदित्य हृदय स्तोत्र स्मरण कराया और रघु जी महाराज द्वारा प्राप्त वो 31वां बाण, एक बाण जो संरक्षित था अगस्त्य महाराज के पास, उसको भेंट किए। मार्गदर्शन लेकर आगे चले। अस्थियों का समूह देखकर भगवान ने संकल्प लिया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई बनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय, से भेंट हुई। बहुत प्रकार से प्रेम वर्णन करते हुए परमात्मा पंचवटी में कुटिया बनाकर, भगवान को क्या बनाना, देवता लोगों ने पहले साथ सजा रखा है, और परमात्मा यहाँ पंचवटी में गोदावरी गंगा के तट पर वास करने लगे। श्री लक्ष्मण जी महाराज का भक्ति योग के संबंध में 5 प्रश्न आया। भगवान ने उसका समाधान किया। भक्ति क्या है? श्रेष्ठ, साधु, साधक, संत, द्विज, इनके चरणों में सहज प्रेम, यही भक्ति है। हम भक्ति मनमुखी न करें, चाहे जिसको न पूजें, भगवान को पूजें। महापुरुषों का सम्मान करें, आदर करें और भगवान की पूजा करें। बुद्ध, प्रेत, योगिनी, नवग्रह, इनसे थोड़ा बचिए। बुद्ध, प्रेत, नवग्रह आदि स्मरण करने के लिए है, ये पूजने के लिए नहीं है। तो कौन पूजने के लिए है? तो शिव जी, मां शक्ति, भगवान गणपति, श्री जी, नारायण और रामकृष्ण स्मरण और वंदन के लिए। पूजा देवताओं की। अब आप कहेंगे नहीं, हम प्रेम करते, पूजते नहीं है, हम भगवान को प्रेम करते। इनके साथ जो पंचदेव हैं उनको पूजते हैं। तो इनको, अभी भगवान का दिव्य स्वरूप है तो दिव्यत्व का दर्शन करके इनके साथ थोड़ा खले। पूजन किसका? देवताओं का। स्मरण किसका? भगवान का। कब आप इष्ट हो। मनमुखी व्यवहार न किया जाए। देखिए, पहुंचने की 2 विधि। मान लीजिए, बैठ जाइए, चलते रहिए। दूसरी विधि है, वाहन में बैठ जाइए और घूमते रहिए। चलेगी गाड़ी वो भी रात भर, लेकिन पहुंचेगी कहीं नहीं। क्यों? तो चक्कर लगा रही है एक स्थान पर। कहीं किसी नगर में आउटर रिंग रोड हो, उसमें चलते चलते कहां तक जाएंगे आप? वहीं घूमते रह जाएंगे। इसलिए भजन करते समय, पूजन करते समय, स्मरण करते समय हमारी यात्रा का प्रकार क्या है, इस पर सहज होकर विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मनमुखी नहीं, जो मन करे वही करे ले रहे, और जितने जो पकड़ा दिया उसी में उलझे जा रहे हैं। नहीं, हमारा जीवन वो झूला न हो। थोड़ा इधर झूल लिया, थोड़ा उधर झूल लिया, थोड़ा इधर झूल लिया। जीवन को झूला न बनाए। निर्देश है, सदग्रंथों का निर्देश है। आई एक दिन सुपर्णखा, रावण की बहन, जिसका हृदय सुपर्णखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, सर्पिणी की भांति उसका व्यवहार है। पंचवटी एक बार आई, भगवान को देखकर विह्वल हो गई। असुर की बहन है, सोचने लगी कि काश ये हमको मिल जाए। भगवान से नहीं मिलते, भगवान सोचने से नहीं मिलते, सोच लिया मिल जाएंगे। अच्छा, पहली बात तो कहां तक सोचना है, इसकी भी एक लिमिट है, सीमा है। कितना सोचना है, और जितना इसमें दी जाए, इससे अधिक सोचने पर आउट हो जाता है। उतने सोचा जाए जितना हमारी सोचने की क्षमता है, वो उतना सोचा जाए। अपने सुपर्णखा सोचने लगी, क्या कैसे मिलेंगे,
बैठे हैं, वो जगदीश हैं, माँ के बगल में बैठे हैं, जगदम्बा उनके बगल में बैठे हैं, उसे कैसे मिल जाएंगे? सुंदर स्वरूप धारण करके भगवान के सन्मुख गई। कोई भी विवेकी पुरुष अपनी अर्धांगिनी है तो दूसरे स्त्री की ओर देखेगा भी नहीं। वो देखेगी भी तो वो अपनी पत्नी को देखता है, दूसरे को देखेगा नहीं। देखने का एक दोष है। जैसे पहुंची अपना प्रेम प्रस्ताव दी, भगवान सीता चितई कही प्रभु दाता, आई कुंवर मोर लघु भ्राता। कुमार माने वो मेरे छोटे भैया हैं, राजकुंवर हैं, वहां जाओ उनसे बात करो, मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठा हूं। वहां गई, जो यहां कर रही थी वो वहां करने लगी। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, हे देवी, मैं उनका अनुज हूं, सेवक हूं। अब वो सामर्थ्यवान हैं, अयोध्या के राजा हैं, वो जो करें उनको अच्छा लगेगा, शोभा बढ़ेगी। आप जो कहना है उन्हीं से कहिए। सेवक सुख चहमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति। सेवक को सुख नहीं मिलता, भिक्षा मांगने वाला सोचे कि भाई हमारी जरा प्रतिष्ठा हो, भिखारी की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। सेवक सुख चहमान भिखारी, जो व्यसनी है, जिसको व्यसन ने पकड़ा है, उसको धन नहीं मिलता, मिला आके उड़ाया। ये जो धन भी है ना, इसका रक्षण करना पड़ता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।